Hello friends, welcome to the second session of pronouns. In the previous session of pronouns, we saw about various types of pronouns और इस सेशन में हम लोग अब देखेंगे जो रूल्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। ठीक है भाई, तो कुछ नियम होते हैं प्रोनाउंस में लाइक अदर चैप्टर्स जिसको कि हमें बेहद ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन सच रूल्स। इन्हीं नियमों पर बेस होकर आप देखने में आते हैं क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में। तो चलिए और देर नहीं करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट रूल। अब देखिए आपके सामने फर्स्ट रूल आ गया होगा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड यूज अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन फॉर बोथ। अब देखो हम यहां ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड यूज अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन फॉर बोथ, यानी कि जब भी हम लोग दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर हम दोनों के लिए सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन या फिर नॉमिनेटिव केस ही यूज करेंगे। यानी कि अब देखो एग्जांपल में है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बेटर प्लेयर देन आई। आप देख सकते हैं दो महान सॉकर खिलाड़ी आपके सामने हैं, लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दोनों ही बेहद एकदम लेजेंडरी प्लेयर्स हैं सॉकर के, और इनमें से कोई एक कह रहा है कि ही इज अ बेटर प्लेयर देन आई। अब देखो ये दोनों ही सॉकर प्लेयर्स हैं, Hence, the both of them conduct the action. ये दोनों ही अपने अपने टाइम पे एक्शन करते हैं फुटबॉल खेलने का, सॉकर खेलने का। तो यहां पर हम लोग दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम लोग दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के लिए हमने क्या किया है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन लगाया है। सो वी हैव यूज्ड नॉमिनेटिव केसेस फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सब्जेक्ट्स। सो दैट्स द थिंग, he is a better player than I। तो जब भी ऐसा होगा कि whenever you compare two subjects, you will always use a subjective personal pronoun। I hope you got the rule number 1। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखिए ये रहा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में लिखा है रूल 231। स्टार्टिंग में देखो इसको ऐसा बोलते हैं रूल 231 बिकॉज ये कुछ खास किस्म का रूल है रिगार्डिंग सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अब आप देख सकते हो, देखो आगे लिखा हुआ है टॉकिंग अबाउट सिंगुलर्स द सेकंड पर्सन कम्स बिफोर द थर्ड पर्सन विच इज फॉलोड बाय द फर्स्ट पर्सन। अब देखिए जब भी सिंगुलर में तीन लोगों की बात होगी तो सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। अब देख सकते हैं आप आरसीबी ये टीम के तीन महान खिलाड़ी आपके सामने हैं, विराट कोहली, क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स। ठीक है भाई, अब देखिए इन्हीं में से किसी एक ने बोला होगा, मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली इज द कैप्टन, शायद इन्होंने नहीं बोला होगा दैट यू, ही एंड आई विल गेट द जॉब डन। यू सबसे पहले सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड देन आई फर्स्ट पर्सन। तो इसीलिए जब भी हम लोग बात करते हैं सिंगुलर्स की तो पहले बात होती है यू की, फिर आता है आपका ही या शी जो भी थर्ड पर्सन हो, और लास्ट में आता है आई जो कि फर्स्ट पर्सन है। सो यू, ही एंड आई विल गेट द जॉब डन। आई होप माय डियर फ्रेंड्स दैट यू गॉट दिस फंडा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी होता है जब सिंगुलर्स में 1 2 3 फॉलो होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहां पर हमने दिया हुआ है रूल 231 से एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन क्या है कि जब सिंगुलर्स 1 2 3 को फॉलो करते हैं, देखिए वो आपके सामने लिखा हुआ है, इन नेगेटिव केसेस और व्हाइल एडमिटिंग अ मिस्टेक सिंगुलर्स फॉलो द ऑर्डर ऑफ 1 2 3। तो यानी कि जो नकारात्मक केसेस होते हैं, नकारात्मक सेंटेंस होते हैं, साथ ही में मेनली जिसमें कि गलती मान रहे होते हैं सिंगुलर्स, तो वहां पर सिंगुलर में जो है 1 2 3 का ऑर्डर लगता है। अब इसका एग्जाम्पल किस प्रकार का है, देखिए आपके सामने लिखा ही हुआ है कि आई, यू एंड ही killed the wrong person। तो आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे यहां पर प्रिजनर्स के फॉर्म में। सो I, you and he killed the wrong person। तो यहां पर एक गलती को एडमिट की जा रही है, इसीलिए देखिए यहां पर पहले आया है फर्स्ट पर्सन, फिर आया है सेकंड पर्सन और फिर क्या आया है थर्ड पर्सन। तो जब भी गलती की बारी होगी, जब भी हम लोग गलती मानेंगे या नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, वहां पर इवन इन सिंगुलर्स 1 2 3 is followed। I hope my dear friends that you got the funda over here। Now it's time for the next rule। अब देखिए अगला रूल है आपके सामने आ चुका है, रूल 1 2 3। ये बेसिकली रूल 1 2 3 है। अब देखो यहां पर जो रूल है ये प्लूरल्स के रिगार्डिंग है। देखिए लिखा भी हुआ है टॉकिंग अबाउट प्लूरल्स द फर्स्ट पर्सन कम्स बिफोर द सेकंड पर्सन which is followed by the third person। So whenever we talk about plurals, then we follow order 1 2 3 primarily, that is the first person will come before the second person which will be followed by the third person। तो जब भी हम लोग प्लूरल में या बहुवचन की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन और फिर आएगा थर्ड पर्सन। देखिए एग्जांपल में लिखा भी हुआ है कि वी यू एंड दे हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। देखिए बहुत ही शानदार किस्म की पार्टी चल भी रही है वैसे, और जब हम
लोग ऐसे ही बात करेंगे। प्लूरल्स की देखो, प्लूरल क्या बोला हमने, वी, फिर यू, फिर दे। तो जब भी बहुवचन में बात होगी तो पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन और फिर आएगा थर्ड पर्सन। आई होप दैट ये जो 3 नियम थे ये आपके दिमाग में बिल्कुल घुस के बैठ गए होंगे, और आगे के नियमों को भी हम लोग ऐसे ही घुस के बैठाते हैं। चलते हैं नियम नंबर 4 की ओर। अब देखिए ये रहा नंबर 4, ईदर और नीदर। अब देखो द थिंग इज कि जब भी आप इसको इंडिविजुअल वर्ड के तौर पे पढ़ेंगे तो इसको ईदर या नीदर नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आइदर और नाइदर। एंड व्हेन यू रीड देम एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन यू कैन प्रोनाउंस देम एज ईदर और नीदर नॉर, बट व्हेनेवर यू रीड द इंडिविजुअल वर्ड यू मस्ट रीड देम एज आइदर और नाइदर। तो देखिए मैंने यहां पर एक आपको सामने गलती करके भी दिखाया और उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्या सही प्रोनाउंसिएशन है वो भी शो कर दिया। सो आइदर और नाइदर, इनके रिगार्डिंग जो रूल है देखो वो ये है, व्हेन वी टॉक अबाउट टू एंटिटीज आइदर और नाइदर इज यूज्ड। तो जब भी हम दो की बात करेंगे तो वहां पर आप आइदर या फिर नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस के मुताबिक। अब देखिए जैसे यहां पर आपको 2 इनोसेंट किस्म के बेबीज दिख रहे होंगे और इनके संदर्भ में हमने लिखा है नाइदर ऑफ देम हैज कमिटेड द क्राइम। भाई ये दोनों इनोसेंट बेबीज हैं, ये क्या क्राइम करेंगे? तो इसीलिए हमने बोला है कि नाइदर ऑफ देम हैज कमिटेड द क्राइम। उम्मीद करता हूं कि ये 4 रूल काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है यह है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रिगार्डिंग जो रूल है वो ये है, everyone, everybody, someone, somebody, etc. are followed by singular verb। तो प्राइमरली चाहे जो भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों ना हो, लेकिन अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा। अब देखिए आपको एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, यहां सामने एग्जांपल भी दिख रहा है आपको, everyone is doing his job nicely। तो परहैप्स लोग आपस में बात कर रहे हैं और बात करते करते काम भी कर रहे हैं। सो एवरीवन इज डूइंग हिज जॉब नाइसली, क्योंकि आगे अब देखो यहां पर लोग तो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया है इसीलिए वर्ब सिंगुलर लगाया है। तो जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन का, जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब देखिए ये रहा नेक्स्ट रूल जो कि काफी सारे लोगों के लिए बहुत ही विवाद का विषय है। So here's a very controversial rule regarding that. Controversial because the thing is that many people remain confused regarding how to use that. तो देखिए भाई that के 3 सिंपल किस्म के इस्तेमाल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। पहला इस्तेमाल है with superlative. So whenever there's a superlative in the sentence, you prefer that, and that's why I've said over here, Dangal is the best movie that I have ever watched. तो बेसिकली यहां पर बात हो रही है दंगल की, और सच में बेहतरीन मूवी तो ये है ही। तो दंगल इज द बेस्ट मूवी, सुपरलेटिव आ गया, दैट आई हैव एवर वॉच्ड। तो जब भी हम लोग बात करेंगे सुपरलेटिव्स की, वी यूज दैट। Now the next sentence is when the sentence starts with a question word। तो जब भी आपका जो वर्ड है, आपका जो बेसिकली सेंटेंस है, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो वहां पर हम लोग दैट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज द पर्सन दैट केम टू मीट यू। तो बेसिकली कौन वो इंसान था जो तुमसे मिलने आया था। तो यहां पर देखो क्वेश्चन वर्ड से आपका वाक्य शुरू हुआ, सेंटेंस शुरू हुआ, एंड दैट इज व्हाई वी यूज्ड दैट। ऑलराइट, द थर्ड केस ओवर हियर इज विद द वर्ड्स same, none, any, only, few, little. So perhaps if your sentence contains these words which are same, none, any, only, few, little, you can use that in the same sentence. For example, this is the same thing that I told you. So perhaps अगर इन शब्दों का आपका इस्तेमाल होता है आपके वाक्य में या आपके सेंटेंस में, तो वहां पर आप that लगा सकते हैं, और इसीलिए हमने बोला this is the same thing that I told you। उम्मीद करता हूं कि ये 6 इंटरेस्टिंग किस्म के रूल आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए ये रहा नेक्स्ट रूल, हु इज यूज फॉर द सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो यहां पर एक कंफ्यूजन है ना हु एंड हुम को लेकर, ये बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर बताइए हु कब लगाएंगे, हुम कब कहां लगाएंगे। सो मेनी एस्पिरेंट्स हैव गॉट दिस कंफ्यूजन वे टू यूज हु एंड वे टू यूज हुम। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। द फर्स्ट वन सेज ही इज द वन हु हेल्प्ड मी। यहां पर हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला ही इज द वन हु हेल्प्ड मी। तो जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग हु लगा देंगे। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, यहां लिखा हुआ है शी इज द वन हुम आई फाइंड। शी इज द वन हुम आई फाइंड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, देखो जिसको फाइंड देना पड़ा वो तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया, हुम लगा दिया।
सो जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर who लगाएंगे and when we talk about the object we use whom. However, coming down to the third sentence, that's a little bit of an exception. Now if you see over here, we have said the thief who we caught yesterday was released on bail today. अब देखो, if we have a look at the sentence till yesterday, then it should have been whom, because the thief got caught, and that's why it should have been the thief whom we caught yesterday. लेकिन क्योंकि आगे वॉज रिलीज्ड का हिस्सा भी आके जुड़ गया, इस वजह से हमें मजबूरन वहां पर हु लगाना पड़ा होम की जगह. तो जब भी आप देखना, whenever this is now over this particular place, the object got converted in the sense of the subject. So whenever such things happen, remember, अगर मान लीजिए बाद में हेल्पिंग वर्ब एंड एक्स्ट्रा कुछ आके जुड़ जाता है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं. एंड दैट्स द थिंग. So the thief who got caught yesterday, rather the thief who we caught yesterday was released on bail today. Now let's come to the next one. And this is the next rule, by the way, usage of which. Many people get confused regarding how to use which as well, and that's why we have mentioned over here, mainly used for non-living but also for choice among humans. तो आम तौर पर देखा जाए तो नॉन लिविंग के लिए और इनफैक्ट जानवरों के लिए भी, इवन फॉर एनिमल्स विच इज यूज्ड, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर चॉइस रिगार्डिंग ह्यूमंस. अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है विच इज द रूम यू वांटेड मी टू शिफ्ट इनटू. तो यहां पर भाई रूम तो नॉन लिविंग है और उसके लिए हमने विच यूज किया है. सो प्राइमरली वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग एंड ऑल्सो फॉर एनिमल्स. अच्छा, लेकिन चॉइस की बात करें तो सेकंड एग्जांपल देखिए. द फादर नोज वेल which of the kids has committed the mistake. So perhaps there are more than one kid, alright, there are many kids and the father knows exactly which one of them has committed the mistake. So perhaps choice ke liye, when we talk about choice, we use which. So I hope, my dear friends, that you were able to get the concept over here, और ये rules बेहद interesting लगे होंगे आपको. अब हम लोग देखते हैं next rule. अब देखिए, जो next rule है आपके सामने आ चुका होगा, usage of whose. Now, usage of who, this is primarily actually our last rule of the today's video. So, इसको ध्यान से समझिएगा. Usage of whose mainly used to show ownership and or connection as well. तो बेसिकली ये ओनरशिप भी दिखा सकता है और कनेक्शन भी दिखा सकता है. इसके संदर्भ में हमने एग्जांपल भी दिखा. देखो, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, एक शानदार सी ऑडी आपको दिख रही होगी और क्वेश्चन लिखा हुआ है whose car is this. Perhaps अगर किसी को मौका मिल जाए तो वो यही बोलेगा, अरे मेरी तो कार है भाई, है भी तो ऑडी मेरे ख्याल से. अच्छा भाई, so whose car is this, primarily over here whose shows ownership. अच्छा, आप सेकंड एग्जांपल देखो, he is the person whose bike got stolen. आप देख सकते हैं कि एक बेहद स्किल्ड भालू एक बाइक चुरा के ले जा रहा है और जिसकी बाइक है वो बेचारा पीछे पीछे भाग रहा है. सो ये जो बंदा पीछे भाग रहा है, he is the person whose bike got stolen. So to show connection we also use whose. मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो शानदार किस्म का वीडियो था ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ, और साथ ही में आपको जो भी क्वेरीज हैं आप मुझको मेल कर सकते हैं. माई मेल ID is you already know, and by the way my mail ID is saurabh.day@adda247.com. I'll try my best to revert all your queries within 24 hours. Thank you.